मानव जीवन में गुरु की आवश्यकता होती ही है, चाहे वह धार्मिक क्षेत्र में हो, आध्यात्मिक क्षेत्र में हो, तंत्र में हो, योग में हो, ध्यान में हो, समाधि में हो या अन्य किसी प्रकार के कर्म कांड में हो, चाहे वह जैन धर्म हो, बौद्ध धर्म हो, ईसाई धर्म हो, सिख धर्म हो, सनातन हो, हिंदू हो, मुसलमान हो या ईसाई हो, जैन हो, पारसी हो, चाहे कोई भी पंथ हो, कोई भी धर्म हो, कोई भी संप्रदाय हो, गुरु की आवश्यकता होती ही है। और उन्हीं गुरु के मार्गदर्शन में, उनके संरक्षण में ज्ञान और विज्ञान को समझा जाता है, सीखा जाता है और जीवन के लक्ष्य को प्राप्त किया जाता है। इस धरती का कोई भी व्यक्ति गुरु की महत्ता को अस्वीकार कर नहीं सकता, क्योंकि प्रत्येक धर्म में गुरु को किसी न किसी रूप में स्वीकार किया ही गया है। उनकी आवश्यकता को हम कभी नकार नहीं सकते, क्योंकि वे एक सिद्ध मार्ग के अनुयायी होते हैं। उनके पास जीवन की साधनाओं का अनुभव और ज्ञान का अतुलनीय भंडार होता है, जिनका इस समाज की आवश्यकता होती है। और जो भी इस व्यक्ति किसी भी रूप में मार्गदर्शन प्राप्त करना चाहता है, तो वह ऐसे सिद्ध संत, महात्मा, योगी, सन्यासी, ऋषि, तपस्वी के पास जा करके ज्ञान प्राप्त कर सकता है। ज्ञान का एक भंडार, जिसे हम गुरु कहते हैं, उनसे ही हम प्राप्त कर सकते हैं। गुरु अनेक प्रकार के होते हैं। माता पिता भी हमारे गुरु हैं, जो हमें चलना, खेलना, कूदना सिखाते हैं, जो हमारा पालन पोषण करते हैं, अच्छे संस्कार, अच्छे कर्म के बारे में बताते हैं, अपने जीवन के अनुभव को हमें सिखाते हैं। स्कूल में शिक्षक होते हैं, वे भी हमें पढ़ना लिखना सिखाते हैं, हमारे व्यक्तित्व का निर्माण करते हैं। यह प्रकृति भी हमें सिखाती है, नदी हमें बहना सिखाती है, पेड़ पौधे हमें दूसरों की सेवा करना सिखाते हैं, सूरज हमें दूसरों को रोशनी प्रदान करने की शिक्षा देते हैं, चांद हमें शीतलता प्रदान करने की शिक्षा देते हैं। इसी प्रकार जीवन के हर कदम पर गुरु की आवश्यकता होती है। और आध्यात्मिक जीवन में तो गुरु की परम आवश्यकता होती है, क्योंकि गुरु ही वे सिद्ध, तपस्वी और योगी होते हैं। उनके पास इतनी ऊर्जा, इतना सामर्थ्य, इतनी चेतना होती है कि वे अपने शिष्य को या जिज्ञासु व्यक्ति को श्रेष्ठ मार्गदर्शन कर सकते हैं। उन्हें वह ज्ञान, वह चेतना, वह ऊर्जा प्रदान कर सकते हैं जो वह शिष्य प्राप्त करना चाहता है। इसलिए जो भौतिक जीवन पर हैं, उन्हें भी गुरु की आवश्यकता होती है। उन्हें भी अपने जीवन में गुरु को प्राप्त करना चाहिए, जिससे जीवन में उन्हें हर क्षण, हर पल एक श्रेष्ठ मार्गदर्शक की प्राप्ति हो सके। और जो व्यक्ति आध्यात्मिक लाभ प्राप्त करना चाहते हैं, अध्यात्म के मार्ग पर आगे बढ़ना चाहते हैं, साधना सिद्धि की ऊंचाइयों पर प्राप्त करना चाहते हैं, चाहे वो तंत्र के क्षेत्र में है, चाहे योग के क्षेत्र में है, चाहे किसी प्रकार के आध्यात्मिक साधना सिद्धियों के मार्ग पर गतिशील होना चाहते हैं, ध्यान समाधि पर आगे बढ़ना चाहते हैं, तो उन्हें निश्चित रूप से एक श्रेष्ठ गुरु, एक अच्छे गुरु, एक सदगुरु की
प्राप्ति करनी चाहिए, जिनसे उनका सही तरीके से मार्गदर्शन हो सके और व्यक्ति अपने जीवन मूल्यों को समझ सके और अपनी लक्ष्य को प्राप्त करता हुआ उस परम तत्व को प्राप्त कर सके।